तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह भूगोल का सेकंड सीरीज़ है। इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस होंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुध का परिभ्रमण काल कितना होता है। दोस्तों बुध का परिभ्रमण काल कितना होता है। दोस्तों मैं बता दूं, बुध का परिभ्रमण काल 88 दिन होता है, यानी 88 डेज में बुध सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बुध 88 दिन, शुक्र 225 दिन, मंगल 685 दिन, बृहस्पति 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, शनि 30 वर्ष, अरुण 84 वर्ष, वरुण 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बृहस्पति 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है तथा शुक्र 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवांतर ग्रह जिसे क्षुद्र ग्रह तथा झूठा ग्रह के रूप में भी जानते हैं। अवांतर ग्रह जिसे क्षुद्र ग्रह तथा झूठा ग्रह के रूप में भी जानते हैं, किन ग्रहों के बीच पाया जाता है। यानी दोस्तों अवांतर ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अवांतर ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अवांतर ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेली नामक धूमकेतु को कब देखा गया था। हेली नामक धूमकेतु को कब देखा गया था दोस्तों। तो हेली नामक धूमकेतु को दोस्तों 1986 यानी 1986 में देखा गया था। दोस्तों कब देखा गया था, 1986 में हेली नामक धूमकेतु को देखा गया था। दोस्तों हेली नामक धूमकेतु का नाम हेली नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। हेली नामक वैज्ञानिक के नाम पर हेली नामक धूमकेतु का नाम रखा गया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, हेली नामक धूमकेतु को कितने वर्षों के अंतराल पर देखा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 76 ईयर्स के अंतराल पर हेली नामक धूमकेतु को देखा जाता है। दोस्तों हेली नामक धूमकेतु को 76 वर्ष के अंतराल पर देखा जाता है। तो दोस्तों हेली नामक धूमकेतु अब कब देखा जाएगा, जब आप 1986 में 76 को प्लस करोगे तो 2062 में यानी 2062 में फिर से हेली नामक धूमकेतु दिखेगा। 2062 में दोस्तों हम फिर से हेली नामक धूमकेतु को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे चमकीला तारा कौन सा है। दोस्तों आपको बता दूं, सबसे चमकीला तारा दोस्तों साइरस है। साइरस सबसे चमकीला तारा है दोस्तों। साइरस सबसे चमकीला तारा है। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में दोस्तों 1.4 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक आने में 1.4 सेकेंड 1.4 सेकेंड लगता है दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि 27 दिन 7 घंटे में जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की भी परिक्रमा कर लेता है तथा इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। अक्ष यानी अपने, जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ये पूरे अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे में घूम जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, सबसे बड़ा अवांतर ग्रह जिसे हम क्षुद्र ग्रह, झूठा ग्रह, एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं, वह दोस्तों सैरस है। दोस्तों मैं यहाँ इसलिए दिया हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन बराबर होती है और बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं दोस्तों। सैरस जो है दोस्तों सबसे बड़ा अवांतर ग्रह है। और दोस्तों सबसे चमकीला तारा अगर आपसे पूछे, सबसे चमकीला तारा दोस्तों तो वह साइरस है। साइरस दोस्तों सबसे चमकीला तारा तथा सबसे बड़ा अवांतर ग्रह दोस्तों सैरस है। सैरस सबसे बड़ा अवांतर ग्रह है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कन्फ्यूजिंग है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा अवांतर ग्रह सैरस तथा सबसे चमकीला तारा दोस्तों साइरस है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर आपसे पूछे कि सूर्य के बाद पृथ्वी के दूसरा सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे नज़दीकतम तारा क्या है, तो आपको बता दूं दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे नज़दीकतम तारा है। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीला आर्मस्ट्रॉन्ग
जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था दोस्तों, नीला आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 नामक चंद्रयान से चंद्रमा पर कब कदम रखा? दोस्तों अपोलो 11 नामक चंद्रयान से नीला आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो आपको बता दूं दोस्तों, नीला आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। दोस्तों नीला आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम जहां पर रखा, उस स्थान को हम दोस्तों सी ऑफ ट्री क्वालिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, सी ऑफ ट्री क्वालिटी के नाम से जानते हैं। एक बार एसएससी में भी आया है दोस्तों, सी ऑफ ट्री क्वालिटी के नाम से जानते हैं। नीला आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर जहां कदम रखा उसे सी ऑफ ट्री क्वालिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों अंतरिक्ष में ये कब गए? तो आपको बता दूं दोस्तों, 12 अप्रैल 1961 को यह अंतरिक्ष में गए थे। दोस्तों अंतरिक्ष में यह 12 अप्रैल 1961 में गए थे। दोस्तों ये वैज्ञानिक जो थे बहुत ही गरीब थे, एक मामूली बढ़ई के जो हैं बेटे थे, मामूली बढ़ई के बेटे थे दोस्तों यह वैज्ञानिक। कौन? यूरी गागरिन दोस्तों। और इनकी मृत्यु दोस्तों इन्हीं के बनाए हुए पहले यान से हुई थी। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का भूमध्य व्यास तथा ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का भूमध्य व्यास दोस्तों, भूमध्य व्यास तथा ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, भूमध्य व्यास दोस्तों ये पृथ्वी है, फिर से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का भूमध्य व्यास है दोस्तों। और हम जानते हैं पृथ्वी ऊपर से हल्की चपटी है, इस तरह से चपटी है दोस्तों। तो ध्रुवीय व्यास ये है, जो ध्रुवीय व्यास होगा दोस्तों हमेशा कम होगा आपको भूमध्य व्यास से। तो दोस्तों पृथ्वी का भूमध्य व्यास जो है 12,756 है दोस्तों। पृथ्वी का भूमध्य व्यास 12,756 तथा ध्रुवीय व्यास 12,713 है, तथा ध्रुवीय व्यास दोस्तों पृथ्वी का 12,713 है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो कि बराबर एग्जाम में आता है दोस्तों, मैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोस्तों, पृथ्वी के भूमध्य व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो दोस्तों पृथ्वी के भूमध्य व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का दोस्तों? 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों, ये रहा हमारा भूमध्य व्यास 12,756 तथा ये रहा हमारा ध्रुवीय व्यास दोस्तों। दोस्तों एक बात और जान लें, ये हमारी भूमध्य परिधि है दोस्तों, भूमध्य परिधि ये है, सॉरी ये ध्रुवीय परिधि है दोस्तों और ये भूमध्य परिधि है। नीचे वाली जो परिधि है दोस्तों, अभी जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये भूमध्य परिधि है तथा ये ध्रुवीय परिधि है। तो दोस्तों ध्रुवीय परिधि तथा भूमध्य परिधि में दोस्तों 75 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। कितना किलोमीटर का अंतर है? 75 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों, 75 किलोमीटर का अंतर है ध्रुवीय परिधि तथा भूमध्य परिधि में। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूप्रपटी जिसे क्रस्ट के रूप में जानते हैं, भूप्रपटी को हम किस नाम से जानते हैं? तो भूप्रपटी को दोस्तों हम सियाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। सियाल यानी सिलिकॉन तथा अल्युमिनियम से हमारा भूप्रपटी बना है। इसे किससे दोस्तों? सिलिकॉन तथा अल्युमिनियम से। और हमारा सेकेंड जो दोस्तों प्रपटी है वो है सीमा हमारी सेकेंड प्रपटी है सीमा। सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से हमारा जो है वह मेंटल बना है, जिसे हम मेंटल जानते हैं। सेकेंड जो हमारा पृथ्वी की संरचना है, तथा थर्ड संरचना जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं, कोर यानी क्रस्ट के रूप में, सॉरी कोर के रूप में जिसे हम जानते हैं वह नीफे है दोस्तों। क्या है? नीफे। तो चलिए दोस्तों हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं यहाँ कंप्लीट बता दूँ। पहला हमारी संरचना क्रस्ट को हम भूप्रपटी के रूप में, हिंदी उसका भूप्रपटी। सेकेंड हमारा मेंटल जिसे हम अनुपटल के रूप में जानते हैं दोस्तों। क्या? अनुपटल, यहाँ है दोस्तों अनुपटल। और थर्ड जो हमारा है कोर, जिसे हम क्रोड के रूप में जानते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, क्रस्ट हमारा दोस्तों अल्युमिनियम तथा सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है। अनुपटल यानी मेंटल हमारा दोस्तों सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना है, तथा कोर हमारा दोस्तों निकेल तथा फेरस से मिलकर बना है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
आगे मैं अब बढ़ता हूँ दोस्तों। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु दोस्तों अल्मुनियम है। अगर आपसे धातु पूछे दोस्तों तो अल्मुनियम मारेंगे। अल्मुनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। अगर आपसे दोस्तों तत्व पूछे, देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, अगर आपसे तत्व पूछे तो आप ऑक्सीजन दीजिएगा। क्या दीजिएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन तथा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु दोस्तों अल्मुनियम है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर एग्जाम के सेट मारते हैं तो आप देखिएगा कई बार ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निर्माण जिस मूल चट्टानों से, हम जानते हैं पृथ्वी का निर्माण 3 चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। पहला अग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो दोस्तों पृथ्वी का निर्माण जिस मूल चट्टान से हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे हम अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का निर्माण जिस चट्टान से हुआ है उसे हम इग्नस रॉक के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अग्नेय चट्टान जो है, जो मेन चट्टान है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में खनिज की मात्रा पाई जाती है। क्या दोस्तों? खनिज, यानी लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, प्लेटिनम, सोना, सारी जो खनिज की मात्रा है, आपसे पूछे कि सबसे अधिक खनिज की मात्रा किस चट्टान में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे अग्नेय चट्टान यानी इग्नस रॉक में सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों हम अग्नेय चट्टान देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला जितना भी है ये अग्नेय चट्टान है। और अग्नेय चट्टान के ऊपर जब अवसाद जम जाते हैं, यानी अवसाद जब जमने लगते हैं, तो फिर हमारा सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ये हमारे अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान जब रूपांतरित हो जाते हैं तो हम मेटामॉर्फिक चट्टान बनते हैं, यानी कायांतरित चट्टान बनते हैं। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस चट्टान का रूप है? दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो कई बार 50 to 60 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुके हैं डिफरेंट एग्जाम में। दोस्तों ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट आपको दोस्तों मैं बता दूं, ग्रेनाइट जो है वो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय इग्नस रॉक का उदाहरण है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है दोस्तों ग्रेनाइट। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है? यानी सबसे अधिक शक्ति के स्रोत का, यानी सबसे अधिक जीवाश्म की जो मात्रा होती है, सबसे अधिक जीवाश्म की मात्रा किस चट्टान में होती है? तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे अधिक जीवाश्म की मात्रा अवसादी चट्टान में होगी। अवसादी चट्टान में, जैसे अवसादी चट्टान को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों अवसादी चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसका एक नाम क्या है दोस्तों? परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, अवसादी चट्टान को और किस नाम से जानते हैं? तो परतदार चट्टान के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो दोस्तों कोयला जो है, कोयला दोस्तों परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान में पाया जाता है। परतदार चट्टान अवसादी चट्टान के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो अवसादी चट्टान यानी परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का कितना योगदान है? भूपृष्ठ की बनावट में दोस्तों अवसादी सेलों का 5% योगदान है, यानी 5% योगदान है भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का। तो अवसादी सेलों का दोस्तों कितना योगदान है भूपृष्ठ की बनावट में? 5% का। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? यानी कायांतरित चट्टान बदलने से बनता है दोस्तों। तो संगमरमर दोस्तों कायांतरित चट्टान है। दोस्तों संगमरमर कौन सा चट्टान है? दोस्तों संगमरमर कायांतरित चट्टान है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो दोस्तों संगमरमर हमारा कायांतरित चट्टान है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित रूप क्या है? तो ग्रेनाइट चट्टान किस रूप में बदलता है? आपको मैंने बताया था दोस्तों, कायांतरित चट्टान जो है दोस्तों अग्नेय और अवसादी से मिलकर बनते हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित रूप क्या है? तो दोस्तों नीस तथा शिष्ट दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान का कायांतरित रूप है, नीस तथा शिष्ट। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? तो दोस्तों हम जानते हैं बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। दोस्तों कौन सा चट्टान है? बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है दोस्तों। अवसादी चट्टान यानी परतदार चट्टान है दोस्तों बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? अवसादी चट्टान है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ देखिए जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, खुद से बनाया हुआ है दोस्तों। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है और इसका रूपांतरित रूप नीस तथा शिष्ट होता है दोस्तों। मैग्मा अग्नेय चट्टान है, ये बेसाल्ट में बदलता है। बलुआ पत्थर अवसादी, क्वार्टजाइट अवसादी, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। साधारण कोल अवसादी चट्टान है। कोयला अवसादी है दोस्तों। आप इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, तथा इसका कायांतरित रूप भी याद कर लीजिएगा। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट दोस्तों स्लेट में बदलता है, चूना पत्थर जो कि क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में संगमरमर में बदलता है, साधारण कोल बिटुमिनस में, तथा कोयला ग्रेफाइट तथा हीरा में बदलता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की है, यानी कितने लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है। तो दोस्तों इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी हो, हमारा पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप फर्स्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट सीरीज को जरूर देखें, अवश्य लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत।